नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। कुछ उम्मीद बनती दिखाई देती है युवाओं के लिए कि नहीं चलो कुछ ठीक हुआ है, लेकिन अगले पल बाजी पलट दी जाती है। बिल्कुल ये काम बखूबी आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष साहब है वो बखूबी निभा रहे हैं कि जैसे युवाओं को कुछ खुशी मिलती है, वो बेरोजगार युवा, उन्हें एक छोटी सी आस दिखाई देती है कि चलो थोड़ा सा काम हमारे लिए आसान हुआ, इस बार हम कुछ न कुछ कर लेंगे। तभी बाजी पलट दी जाती है अध्यक्ष साहब के द्वारा कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इस गद्दी पर आराम से आपके सामने बैठा हूं। टेंशन मतलब मैं कुछ नहीं करने दूंगा आपको। स्वाभाविक सी, समझ पा रहे हो आप इस बात को। चलिए, सीईटी के अंदर 40 पहले 15 गुणा का था जो क्राइटेरिया, जो कि एक अभिशाप से बहुत ज्यादा चीजें बहुत खराब हुई। चलो उससे छुटकारा बच्चों ने सहन किया। 40% एक क्राइटेरिया डिसाइड करने, तो बच्चों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो जैसे तैसे करके चलो पात्रता है और इसमें काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं और उनका सिलेबस भी खूब सारा है, तो चलो सीईटी तो पास करके हम मेन एग्जाम की बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा है अभी कि आपको जैसे ही खुशी मिलती है ना, तुरंत उसको मातम में बदल देते हैं, तुरंत अपडेट आ जाता है। समझ पा रहे हो? तो 40% की खुशी, अभी तक खुश हुए ही नहीं थे स्टूडेंट, खुशियां मनाई ही नहीं गई थी, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आपके सामने और आ गया। मैं ये नहीं कहता नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। देखो, इसमें दो पक्ष होंगे। एक बड़ा पक्ष तो यही है कि वो नहीं चाहता कि नेगेटिव मार्किंग हो, लेकिन एक पक्ष जो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, तो कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि नेगेटिव मार्किंग हो। लेकिन ये एक पात्रता परीक्षा, पहली बात तो ये। फिर इसमें 40% क्राइटेरिया डिसाइड किया गया। मैं तो एक ही बात कहता हूं भाई, अगर आपको स्टूडेंट को फेल करना है, आपको नहीं लगाना है, तो आप फिर सीधा ही कह दो ना कि हमें आपको पास नहीं करना है। सीधा ही बोल दो आप। क्यों फिर उनसे पेपर दिलवा रहे हो, क्या कर रहे हो? उसके बाद देखेंगे अहंकार के चलते, बिल्कुल अहंकार दोस्तों आ चुका है, क्योंकि कोई एक्शन इनके खिलाफ नहीं हो रहा ना। सरकार बोल नहीं रही है, ये अपनी मनमानी हर परीक्षा में करते जा रहे हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। रोजाना ट्विटर गेम खेला जा रहा है। एक इधर से ट्वीट आता है, फिर एक इधर से ट्वीट आता है, और फिर हलचल मच जाती है। बड़ा मजा आता है सीट पर बैठ के देखते हैं लाखों युवा तिल मिला रहे हैं, भाग रहे हैं कि क्या हो रहा है। वाह, हमारे एक ट्वीट से हिला दिया पूरे सिस्टम को, है ना। बड़ा अच्छा लगता है, क्या बात है। तो निश्चित रूप से बात कर लेते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई। देखो यहां देखें आप इस बात को कि ये भाई साहब आपके सामने दो ही जन आपको दिखाई देंगे। इस कर्मचारी चयन बोर्ड का जो जिम्मेदारी अपने कंधों पर, एक इस कंधे पर उठा रखी है, एक इस कंधे पर उठा रखी है, इन दोनों ने मिलकर। पहले इनका ट्वीट आता, फिर इनका आता, पहले ये ट्वीट करते थे, अब ये इनसे एक दूसरे कंपटीशन चल रहा है कि कौन पहले ट्वीट करेगा, कौन सबसे पहले इंफॉर्मेशन देगा। मतलब बड़ी होड़ लगी हुई है जबरदस्त तरीके से। और जैसे ही ट्वीट आता है, स्क्रीनशॉट वायरल होते हैं, इसका आ गया और उसका आ गया। मतलब जबरदस्त तरीके से, मतलब वायरल होने का बड़ा खतरनाक तरीका अपना रखा है। तो क्या कह रहे हैं देखो कि काफी कैंडिडेट्स का कहना है कि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग रखी जाए। बात को सुनना, मैं बड़ी गहराई की बात बोलूंगा इसमें। इन्होंने बोला कि काफी स्टूडेंट, पहले तो मैं इन साहब को कहना चाहता हूं कि एक लिस्ट जारी की जाए, वो काफी स्टूडेंट कौन है। भाई बात वाजिब है ना। आपने कहा काफी स्टूडेंट है, काफी है, बहुत सारे हैं, बहुत कम है, क्या है, आप उनका एक लिस्ट जारी करो कि किसने कहा, पता तो चले हमें कौन है वो इतने महारथी। और दूसरी बात सुनना इस बात को, स्टूडेंट के कहने पर क्या कर रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग का सोचा क्या बात अभी। मतलब अब स्टूडेंट बोर्ड को बताएगा कि पेपर ऐसा होना चाहिए, पेपर में ये क्राइटेरिया होना चाहिए। चलो अच्छी बात है, स्टूडेंट की बात मानो। जब काम की बात स्टूडेंट की होती है कि पेपर लीक हो गया, दोबारा कराओ, नहीं करवाते। पेपर में 23% डिलीट हो गए, उसका क्या समाधान है? उसका कोई समाधान नहीं है। तब स्टूडेंट की क्यों नहीं सुनी जाती? बोर्ड द्वारा नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखे जाने के पक्ष में है। अब इस बात को सुनना, इन दोनों ट्वीट में मिसमैच है। ये तो कह रहे हैं कि काफी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सीईटी नेगेटिव मार्किंग और बोर्ड नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखे जाने का पक्ष में, मतलब अभी पक्ष में है, रखा नहीं है, सोच रहे हैं।
तुरंत इनका अपडेट आ जाता है कि बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। इसलिए एक बच्चे का ट्वीट था, वो दिखाई नहीं देगा नीचे, पहले बोर्ड ने निर्णय लिया है कि आगामी, देखो यहां पर तो कह रहे कि कुछ बच्चे कह रहे हैं जिसकी वजह से बोर्ड पे इस पक्ष में सोच रहे। इन्होंने बोला कि हमने 2 दिन पहले ही, बात सुनो, हमने 2 दिन पहले ही ये निर्णय डिसाइड कर लिया था। ये कह रहे हैं कि बोर्ड पक्ष में सोच रहा है और ये कह रहे हैं कि हमने 2 दिन पहले ले लिया फैसला। परीक्षाओं में रॉन्ग आंसर पर नेगेटिव मार्किंग होगी, तुक्केबाजी नहीं चलेगी। अध्यक्ष साहब ने बड़े जोर से बोला, इस पे दबाव डाला कि तुक्केबाजी नहीं चलेगी भैया, तुक्केबाजी नहीं चलेगी। तो अध्यक्ष साहब, मैं भी आपसे एक बात पूछता हूं, जूनियर अकाउंटेंट में 23% डिलीट हुए, अब ये परसेंट डिलीट होना भी नहीं चलेगा, क्या समाधान है उसका? बताओ, जवाब दो, लिखो यहां पर। ये कह रहे तुक्केबाजी नहीं चलेगी, हम कह रहे ये परसेंट डिलीट होना और पेपर का तरीके से नहीं बनाना, ये भी नहीं चलेगा। है जवाब आपके पास? जब आप इस प्रकार की बात बोल सकते तो हम भी आपको बोल रहे हैं। बताओ, 23% डिलीट होना अपने आप में एक इतिहास हो गया है। जानते हो 23% कितने अंक होते हैं? 23% के 23 जो अंक आपके पर्सन थे उससे कितना प्रतिशत बनता है? कैलकुलेशन कभी की है? मोबाइल खोल के कर लेना, नहीं आती तो ठीक। तो यहां देखिए, इसमें भी मिसमैच है। एक पक्ष कह रहा है कि स्टूडेंट की बात हमने सुनी है और एक कर हमने 2 दिन पहले डिसीजन ले लिया। तो साथियों, आपको मैं एक बात बता देता हूं, मुझे नहीं लगता कि आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप इसके पक्ष में कि नहीं है, मुझे नहीं पता। क्योंकि जो 2 अंक ज्यादा पढ़ लेता है वो आसमान में चढ़ जाता है कि भैया मेरे जैसा तो कोई नहीं है। किसको 2 अंक फालतू आने लग जाते हैं ना, रास्ते में कहते हैं कि 2 अंक के पढ़ लियो, अपने आप ने पता नहीं फन्ने का समझने लग गया। तो वो चीज उसके साथ है। वो कह रहे हैं हाँ नेगेटिव मार्किंग हो चाहिए, जब 40% नहीं ला सकते नेगेटिव मार्किंग तो वो क्या नौकरी लगे, ऐसी भाषाओं का वो प्रयोग करते हैं। वो अपने आप को फन्ने का समझ रहे हैं, लेकिन वो हेकड़ी सारी पेपर में निकल जाती है, बिल्कुल निकल जाती है। ध्यान करना, सच्चाई इसी में है। इसलिए गरिमा में इंसान को रहना चाहिए। जमीन पर पैर रखो, आसमान में जरूर उड़ो। ध्यान करना, सीईटी में 150 अंक है, 300 अंक में से आपको पहले 40% था तो 120 अंक स्टूडेंट सोच रहा था कि जैसे तैसे करके ले लेंगे। इतना आसान भी नहीं था कि सीट, क्योंकि सब्जेक्ट काफी सारे हैं। अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट काफी सारे हैं। उसके बाद में 1/3, अब 1/3 करेंगे, 4 करेंगे तो बाद की बात है। लेकिन इन्होंने नेगेटिव मार्किंग बोला तो या तो 1/3 होगी या 1/4 होगी। अब आपके लिए क्या हो गया है? आसान नहीं है भैया, खेल आसान नहीं है। 40% लाना, हवाबाजी बंद कर दें कि आप ले आएंगे। 40% लेना आसान नहीं है। अंदर खिचड़ी दूसरी पक रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा अभी तक ये बोर्ड अंदर क्या खिचड़ी पका रहा है। अब आपको मौका ही नहीं मिलेगा। देखो, एक तो पेपर आएगा खतरनाक। क्यों आएगा मैं बता देता हूं, क्योंकि ये खिचड़ी अंदर दूसरी पक रही है, आप समझ रहे हो। इसका दूसरा पार्ट नहीं समझ पा रहे। 23% डिलीट होकर बात को दबा दिया जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट चली जाती है ऊपर। समझ पा रहे हो ना? यहां पर भी ये खेल होगा। 40% एक पढ़ाओ, दूसरा पढ़ाओ नेगेटिव मार्किंग, तीसरा पढ़ाओ पेपर कठिन, तो आप बोल ही नहीं पाओगे। आप ये कहोगे पेपर कठिन था, आपको नेगेटिव मार्किंग इतने नंबर कट गए और इधर से काम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? सच्चाई यही है। युवाओं के, आपको लगता है सरकार नौकरी देना चाहती है आपको, ये भूल है आपकी, ये भूल है आपकी। ध्यान करना, इस बात को लेकर थोड़ा संज्ञान लें। सभी युवाओं से कहूंगा, बोले, इस बात को रखें कि मामला अभी भी चेंज हो सकता है कि भैया नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए, हमें पात्रता परीक्षा है, इसमें 40% लेके आगे आप क्यों जानबूझकर स्टूडेंट्स को बाहर कर रहे हो? जहां कुछ स्टूडेंट बैठ जाते बेचारे, आगे तैयारी कर लेते मैंने, लेकिन आप नहीं चाहते। जितने कम स्टूडेंट आएंगे उतना फायदा है इनके लिए। समझ पा रहे हो ना इस बात को? तो अब 120 अंक लेके आने थे, तो अब आपका टारगेट क्या हो? आपको कम से कम ना, सुन लेना मेरी बात को, कम से कम 100+ करने होंगे भाई साहब। 100+ क्वेश्चन करने होंगे, और वो भी सीईटी में, और वो भी मल्टीपल सब्जेक्ट है। अब कोई बोलेगा हम तो ले आएंगे, वो तो रिजल्ट बताएगा क्या आएगा। ठीक है, तो इस वक्त ये सही फैसला नहीं, और मैं इस फैसले के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूं। ये सरासर नाइंसाफी है, ये सरासर अहंकार में लिया गया फैसला कि मुझे कौन रोकने वाला है, मैं बदल दूंगा सब कुछ। ये अहंकार आ चुका है, क्योंकि खिलाफ कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही, जिसके चलते
कभी बोलते हैं लैपटॉप में लेंगे परीक्षा, कभी बोलते हैं टैबलेट में लेंगे, कभी बोलते हैं ओएमआर विद टैबलेट होगी, कभी कुछ। मतलब सर पर एक जुनून सवार है कि अब की बार हम बदल देंगे सब कुछ, और इस बदलने के चक्कर में युवाओं का भविष्य कर दिया बेड़ा पार। तो युवाओं से एक बात बोलना चाहूंगा, जो व्यक्ति गलत के खिलाफ नहीं बोल सकता ना, वो फिर मरा हुआ है, वो मरे हुए मुर्दे के समान। वो देख रहा है, उसे पता है गलत हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रहा, चाहे वो स्टूडेंट है, वो टीचर है। तो फिर वो जिंदगी में कभी गलत के खिलाफ बोलेगा नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को झुका दिया है, सहन करना सीख लिया है। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी ये सोच लेते कि मेरा क्या जाता है, मेरे अकेले से क्या होगा, मैं क्यों अपनी जान गंवाऊं, मैं अपने घर वालों के साथ रहूंगा, औरों के फर्क नहीं पड़ता, वो आगे नहीं आते, अपनी जान दांव पे नहीं लगाते। तो आज आप घर में बैठ के जो टीवी मोबाइल चला रहे हो ना, मन पसंद चीजें कर रहे हो, जो हर चीज की जो स्वतंत्रता आपको वो ऐसे नहीं मिली, वो आगे आकर बोले, अपनी बातों को रखा, गलत को गलत और सही को सही बोला, तब हुआ था। लेकिन आज का युवा नहीं बोलेगा, क्योंकि आज का युवा स्वार्थी हो गया है। जिसको फायदा हो रहा है ना, वो ज्ञान झाड़ेगा, वो ज्ञान झाड़ेगा, नहीं ये ऐसे होगा, समझ रहे हो। तो देखो हमारा तो क्या है, मैं हमेशा ही गलत खिलाफ बोलता हूं, आप देख लो यूट्यूब पे। हम न तो कभी किसी से डरे न डरते हैं, हम डरते हैं सिर्फ ऊपर वाले से। उसने जन्म देकर इस धरती पर भेजा है, उससे बड़ा कोई नहीं है, सीधी सी बात है। जो गलत करेगा उसके खिलाफ बोलेंगे, आवाज उठाएंगे, पीछे भी उठाए, अब भी उठाएंगे। युवाओं को कहना चाहता हूं कि परीक्षा देने से पहले अब भी मौका है, 1 से 2 दिन में मामला चेंज हो सकता है। अगर सब एक मिलकर इस आवाज को बुलंद किया जाए, इनके ट्विटर अकाउंट में जाओ और बार बार ट्वीट करो कि भैया हमें नहीं चाहिए नेगेटिव मार्किंग, अपने पॉकेट में रखो नेगेटिव मार्किंग को। 2-4 स्टूडेंट के कहने से तुम नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो, और बाकी 80% स्टूडेंट रो रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग मत करो। उनकी कौन सुनेगा? क्या उनका अलग बोर्ड बनाओगे क्या? 2-4 की सुन ली, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं, 80% लोग कह रहे हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, उनकी कौन सुनेगा? ये एक कान से सुनना बंद हो गया है, या ये सुनना बंद हो गया है, बताओ मेरे को आप। तो भैया सीईटी को लेकर जो चीजें चल रही है ना, भविष्य में आप सोच रहे हो कि सरकारी नौकरी, मुझे तो नहीं लगता मिलेगी। एक सपना जो है ना, वो सपना रहकर रह जाएगा। और शिक्षक भर्तियों की बात और कर देता हूं मैं आपको, जो स्टूडेंट शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि तैयारी कर लो, बढ़िया तरीके से भर्तियां आ रही हैं, वरना इन जैसे अध्यक्ष साहब के हाथ पे चढ़ गई ना भर्तियां, तो आप भी मरोगे, ध्यान कर लेना। इसलिए मौका है, तैयारी कर लो, वरना जिस प्रकार से अभी चल रहा है कार्यक्रम, अगर उस प्रकार से उसमें भी होने लग गया तो फिर ना घर के ना घाट के रहोगे। अब इलाज नहीं है, 2-3 में नोटिफिकेशन आ जाए, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, नेगेटिव मार्किंग बता दें, ये कर देंगे, और पेपर फिर ऐसे आएगा शताब्दी एक्सप्रेस जैसा, ऐसे आगे से निकल जाएगा, ध्यान कर लेना। क्योंकि ये चाह ही रहे हैं, ये खिचड़ी दूसरी पका रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा अंदर क्या हो रहा है, अंदर ही अंदर नीचे से चालो भाई, भर्ती निकल गई। ध्यान करना इस बात को। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में रख देना। आप अच्छा कहोगे तो ठीक है, नहीं कहोगे तो ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया सराखों पे, हम तो पढ़ लेंगे कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता लग जाता है कमेंट पढ़ने से स्टूडेंट के मन में क्या विचार है, वो किस प्रकृति का है, ध्यान करना। तो भैया ये गलत हो रहा है सीईटी को लेकर, ये बिल्कुल गलत हो रहा है, इस बात में डिनाई नहीं है दोस्तों। नुकसान होगा स्टूडेंट को, बड़ा नुकसान होगा, ध्यान कर लेना। ये आनन फानन में अहंकार के चलते फैसला लिया गया है कि भैया हम ही हैं सब कुछ करने वाले, हमें कोई नहीं रोकेगा, हमें गद्दी बिठा दिया है, अब हम अपनी मनमर्जी करेंगे। जो मन में आ गया, जो रात को सपने में आ गया, ये करना है, सुबह उठते दे ट्वीट, भैया ये हो जाएगा। समझ में आ गया? अब सोचना कि आम कैसे तोड़ते हैं, सिखाया था ना आम तोड़ना, बस वही काम आएगा, एक बोतल ले लेना और तोड़ना सीख लेना, यही बताएंगे। तो चलो जो भी है, इलाज नहीं है, क्योंकि जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक आपके साथ ऐसा ही होगा। तो अब भी वक्त है, आवाज उठाओ गलत के खिलाफ और बताओ कि ये गलत है, हमें नहीं चाहिए नेगेटिव मार्किंग, और इसको मामले को बदलाओ। वरना जो 15 गुना में रो रहे थे तो वही हाल इसमें हो जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा। चलिए, हमने अपनी प्रतिक्रिया रख दी है, हम तो इसके बिल्कुल फेवर में नहीं है, बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जय हिंद, जय भारत।